हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम माय न्यू व्लॉग। आज हम शुरुआत कर रहे हैं मंडे से और सुबह की बज रही है 5:30। यूँ लगा लो, अगर हम 5 बजे जगी तो खैर मैं 4 बजे थी, घूम कर आई थी मॉर्निंग वॉक के लिए। और आकर फिर अपने वही थोड़े बहुत काम करे, फ्रेश होना, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाना, और फिर ये करने के बाद मैं लगी थी अपने खाने पीने में, यानी कि बच्चों के लंच की तैयारी कर रही थी। तो मैं कह रही थी चलो आज टिंडे हो गए काफ़ी दिन बनाए हुए, तो मैंने कि चलो टिंडे बनाते हैं। और उजाला इतनी जल्दी निकल जाता है ना कि भाई बस क्या बताऊँ, जितना जल्दी करें उतनी ही जल्दी यूँ लगता है कि दिन भाई कितना जल्दी जल्दी सूरज निकलता आ रहा है। और इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, दूध लेकर आ गई थी। और अब मैं इधर बैठकर सब्ज़ी काट लूँगी। तो आज मेरा यही टॉपिक है कि भाई अब घर का काम करते करते कैसे खुश रहे। मतलब इतना कोई इंसान यूँ ही रहता है कि भाई सोचता है कि भाई ये काम करती है कैसे खुश रहती है। हमें काम करते हुए इतनी खुशी मिलती है। मतलब अगर हम काम करते हुए खुश रहेंगे, अपने आप को बिज़ी रखेंगे किसी ना किसी चीज़ में, तो दिमाग में कोई ना तो नेगेटिविटी बातें आती हैं, ना कुछ खाली बैठे रहते हैं। जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अपने घर के कामों में ही हम काम करके अपना अच्छा समय कर सकते हैं और माइंड फ्रेश कर सकते हैं। अगर हम जैसे कि देखा जाए सुबह जल्दी उठें और थोड़ी योगा करें या फिर बाहर घूम कर आएँ, तो ऐसा करने से कि मन को भी पॉजिटिव रहता है और शरीर में थोड़ी ताजगी रहती है। सुबह उठने का बहुत यूँ बताते हैं कि बहुत अच्छा रहता है सुबह जगना जल्दी। अगर कोई 4 बजे उठ जाए, जैसे घूमने जाना है, नहीं तो भैया 5 बजे तो ज़रूर जग ही जाना चाहिए सबको। और अपने सुबह के काम भी जल्दी हो जाते हैं, टाइम से ही हो जाते हैं जल्दी जगने से। इधर मेरी सब्ज़ी छुक चुकी है, मतलब कि टिंडे में छोंक रही हूँ। इनको तेल में अच्छे से फ्राई करने के बाद नमक वमक डाल दूँगी और फिर ये फ्राई होते रहेंगे। इनको भुनने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो वो ये है कि इतने में सब अपना काम करूँगी, इतने ही फिर थोड़ा टाइम हो जाएगा, बच्चों को जगाऊँगी। और जगाने के बाद अपना ये है कि भाई थोड़ा हम काम करते रहते हैं, माइंड फ्रेश रहता है और अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आती रहती है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ गाने गुनगुनाते रहें, या फिर कुछ फ़ोन में भजन चला लें हम, या फिर कुछ गाने चला लें, तो उससे हमारा दिमाग अच्छा रहता है। मतलब सुबह जगने से तो यूँ लगा लो, मैं 2-4 दिन से थोड़ा 5:30 बजे तक ऐसे उठ रही थी। तो मतलब जब एकदम जगती तो इतना उजाला सा लगता कि भई मन थोड़ा उदास-उदास सा रहने लग गया। मैंने कि भई नहीं, अपना जो रूटीन है वही रूटीन करो। और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि बस तुम पूछो मत। बहुत बढ़िया हवा चल रही थी, मौसम इतना अच्छा हो रहा था। ये मेरी छोटी-छोटी सी तुलसी हो रही हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। पेड़-पौधे भी हमें समय के हिसाब से लगाते रहना चाहिए, और जितने पेड़-पौधे लगाएँगे उतने ही कम हैं। कि तुलसी वगैरह तो घर में ज़रूर होनी चाहिए। इधर मेरा लंच पैक हो चुका है बच्चों का, अब बच्चे जा रहे थे। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है कि मैं बच्चों के लिए उनका नाश्ता और लंच, सुबह का यही काम है सबसे ज़रूरी। ये अगर टाइम से हो जाए ना, तो समझो कि सारा काम टाइम से हो गया हमारा। और ये काम टाइम से करने के लिए हमें सुबह वक़्त जल्दी उठना ही पड़ता है। नहीं तो ये लगा लो, अगर हम थोड़ा बहुत भी लेट हो जाते हैं ना, तो काम हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि भाई हम क्या करें क्या नहीं करें। और मेरा तो यही हिसाब है। अगर आपके साथ कैसा होता है, आपका रूटीन कैसा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि भाई हाँ, आप कितने बजे जगते हो। तो मेरा तो यही रूटीन है। इधर बच्चे जाने बाय बाय। इधर बच्चे स्कूल जा चुके थे, और बच्चों के जाने के बाद मैंने कस ली अपनी कमर, और ये देखिए मेरी रसोई पूरी कैसे बिखरी हुई है। अब इस काम को मैं चुटकियों में कैसे करती हूँ। बच्चों के जाने के बाद मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैंने सूर्य देवता को जल दे दिया था। इसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर, और थोड़ा मैंने कि चलो अभी बच्चे गए हैं, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ।
थोड़े कंबल वम्बल की अपने तह लगा के रखती हूँ। यूँ लगा लो अगर जिधर हम जाते हैं उधर ही काम, और जहाँ पर बैठते हैं वहीं अगर हम थोड़ा काम करते चले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और जल्दी काम भी होता है। तो अगर यहीं पे मैं कंबल की तह लगा रही थी और कंबल की तह लगा के मैं इनको रख दूँगी। फिर उसके बाद ये लगा लो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हमें ही तो करना है काम, और अपना गुनगुनाते हंसते हुए अपना काम करते रहें, माइंड भी अच्छा रहता है और जल्दी दिन भी अच्छा कटता है। अब इधर बैठकर मैं चाय पी रही थी, मैंने कि चलो थोड़ी देर रिलैक्स ले लेती हूँ और थोड़ा 10-5 मिनट बैठती हूँ। चाय पीने के बाद मैं लगी थी, मैंने कि चलो इसके चीकू के पापा रोटी खा के चले गए थे, टिंडे बनाए थे। रोटी मैंने इनके लिए गैस पर ही बना दी थी, बच्चों के लिए भी सुबह लंच पर ही गैस पर ही बना देती हूँ मैं, क्योंकि सुबह इतनी जल्दबाजी होती है ना तो सुबह जल्दी चूल्हे पर नहीं बना पाते हैं। और चीकू के पापा के जाने के बाद फिर मैंने चूल्हे की कर ली थी सफाई। मैं कह रही थी कि चलो चूल्हे पर झाड़ू लगा कर फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। रोटी बनाते हैं चूल्हे पर और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, यूँ लगा लो अगर चूल्हे पर झाड़ू लगा रहे तो इधर से राख उड़ रही है या फिर उधर से मिट्टी उड़ रही है। और चूल्हे पे मैं आग जला ली है। आग जलाने के बाद फिर मैं रोटी की तैयारी कर ली थी, आटा वगैरह मैं सब चीज़ ले आई थी। और यूँ लगा लो गैस की रोटी तो खा तो लेते हैं, पर जब हाँ लकड़ी है चूल्हा है तो मैंने कि चलो बच्चे भी जा चुके हैं तो चूल्हे पर ही रोटी हम बना लेते हैं। और ऐसा जबकि मौसम हो, इतना अच्छा हवा भी चल रही थी, इतना सुहाना मौसम हो रहा था ना कि बस पूछो मत। मतलब काम करने में इतना जी लगता है ना कि भाई हाँ काम करते रहो, ना तो इतनी गर्मी लग रही थी और ना इतनी, बस हाँ ये है हवा चल रही थी, हवा से थोड़ी दिक्कत हो रही थी रोटी बनाने में, पर कोई नहीं, अच्छा लगता है ऐसे चूल्हे पर बैठ के, ना तो ज़्यादा गर्मी लगती है और नहीं नीचे तो खड़े खड़े ना यूँ लगा लो रोटी बनाई नहीं जाती है। क्योंकि अगर गरम गरम जब बच्चे आते हैं तो गरम गरम खाते जब तो बना लेते हैं, पर जब ये है कि भाई सुबह ले जाते हैं तो उसके बाद चूल्हे के बना कर रख दो। जॉइंट फैमिली में तो देखो ऐसे ही होता है कि भाई अपने चूल्हे पर रोटी बना कर रख लो और खाते रहो। गरम चूल्हे की रोटी तो ठंडी भी अच्छी लगती है, कपड़े में लपेट कर रख देते हैं ना उन्हें। और रोटी बनाकर फिर मैं इधर नीचे आ गई थी, फिर मैंने रसोई की देखी हालत तो मैंने कि चलो करते हैं। 10 मिनट में रसोई की ऐसे क्लीनिंग कर दी थी गैस साफ़ करके। और मैं हमेशा जब भी बर्तन वगैरह मांजती हूँ, गैस साफ़ करती हूँ, मैं टैलों पे ज़रूर हाथ फेरती हूँ। ये फेरने ही चाहिए क्योंकि टैल है ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, और इसलिए इन पे हाथ ज़रूर फेरना चाहिए गीला कपड़ा करके। थोड़ी सी देर में ही साफ़ हो जाते हैं, जब हम इकट्ठा इन्हें साफ़ करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे भी मेरी रसोई बहुत गंदी हो रही थी, मैं कह रही कि चलो 1 आध 2 दिन में रसोई को साफ़ करूँगी ही। इधर मेरे बर्तन बन चुके हैं और मेरी रसोई क्लीन हो गई है। अगर आपका मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और ओके बाय बाय, राधे राधे।